शैलजा 7वीं में पढ़ती है। वह एक औसत छात्रा है। वह शायद ही कभी स्कूल मिस करती है। वह समय की पाबंद भी है, हालांकि उसे एक समस्या है। उसके साथ समस्या यह है कि वह रोज स्कूल पहुंचते ही घंटे गिनने लगती है। घर जाने के लिए उत्सुक ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि उसे स्कूल और पढ़ाई पसंद नहीं है, उसे सब कुछ पसंद है। हालांकि वह हर रोज सुबह की सभा अवकाश, दोपहर के भोजन के अंतराल और दोपहर के अवकाश से डरती है। क्यों? खैर, इसके कई कारण हैं। सबसे पहले वह स्कूल में नहीं है क्योंकि उसके पिता के स्थानांतरण के कारण वे हाल ही में इस शहर में स्थानांतरित हुए हैं। दूसरे, वह हमेशा एक शर्मीली बच्ची रही है, ज़्यादातर समय अलग रहना पसंद करती है। कभी कभी वह अपने सहपाठियों के करीब जाने का साहस जुटाती थी, जो या तो खेल खेल रहे होंगे या साथ में घूम रहे होंगे, इस उम्मीद के साथ कि वे उसे अपने साथ आने के लिए आमंत्रित करेंगे। लेकिन ज़्यादातर समय वह एक खोज एक ऐसी जगह ढूंढ लेती थी जहां वह जा सके और बस खुद के साथ बैठ सके। नतीजतन उसका कोई दोस्त नहीं है। तीसरा, वह अपनी कमजोर दृष्टि के कारण पहने जाने वाले चश्मे के बारे में बहुत सोचती रहती है। वह अपने पूरे चेहरे पर होने वाले मुहांसों के बारे में भी सोचती रहती है। ये सभी कारण शैलजा के उद्देश्य को इस अर्थ में मदद नहीं करते हैं कि अन्य छात्र उसके साथ दोस्ती करने के लिए उत्सुक नहीं है। हर रोज अवकाश की घंटी बजने पर वह बुरी तरह उदास हो जाती है। उसके लिए अवकाश का मतलब अगले 15 मिनट बिताने की कोशिश करना है ताकि पूरी तरह से हारे हुए व्यक्ति की तरह न दिखे। क्योंकि उसके पास घूमने के लिए कोई दोस्त नहीं है, उसे अस्वीकृति के अपने डर का सामना करना कठिन लगता है। उसका आत्मसम्मान बहुत कम है। वह अक्सर सोचती है, मैं मजाकिया दिखती हूँ, मैं शर्मीली और आरक्षित हूँ, मुझे अन्य छात्रों से संपर्क करने में कोई विश्वास नहीं है। इसके अलावा दूसरे मुझसे बात क्यों करना चाहेंगे? मैं सिर्फ एक साधारण लड़की हूँ जिसमें कोई खास गुण नहीं है। यह दिनचर्या दिन ब दिन दोहराई जाती है। सुबह के अवकाश के लिए, दोपहर के भोजन के लिए, जो कि एक लंबा ब्रेक होने के कारण वो भी बुरा है, और दोपहर के अवकाश के लिए वह अंतिम अवधि के बाद अंतिम घंटी के लिए घंटों और मिनटों की गिनती करती है। फिर वह आनन फानन में स्कूल से निकल जाती है। वह घर पहुंचकर बहुत खुश और राहत महसूस कर रही है। उसके माता पिता को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि वह स्कूल में कैसा महसूस करती है। इस तरह 2 महीने बीत गए। इसे पूरे समय उनके इतिहास के शिक्षक उन्हें बहुत करीब से देख रहे हैं। एक दिलनच इंटरवल के दौरान वह उसे बुलाती है और कहती है, प्रिय, मुझे पता है कि तुम आत्मसम्मान में कम हो। तुम्हें लगता है कि तुम किसी काम के नहीं हो। तुम्हें लगता है कि तुम सुंदर नहीं हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास कोई खास गुण नहीं है। यही वजह है कि कोई आपसे दोस्ती नहीं करना चाहता। बहरहाल मामला यह नहीं। जरा सोचिए, अगर आपकी कोई कीमत नहीं होती तो भगवान आपको धरती पर न भेजते। आप यहाँ हैं, इसका मतलब यह है कि आपके जन्म के पीछे कोई उद्देश्य हो सकता है कि आप सभी इसके बारे में बहुत अस्पष्ट न हो, लेकिन आश्वस्त रहे कि इसका एक निश्चित उद्देश्य है। एक दिन आप सीखेंगे कि यह क्या है, तो खुश हो जाओ, अपने बारे में अच्छा महसूस करें। आप जो भी करें उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ दें। साथ ही अपनी गलतियों को पहचानना सीखें और खुद को सुधारने की कोशिश करें। यह आपको मजबूत बनने में मदद करेगा। शैलजा समझ गई कि उसके शिक्षक का क्या मतलब है। उस दिन के बाद उसने अपनी कमियों या कमजोरियों को दूर करने की निरंतर प्रयास किया। आज वह उच्च सम्मान वाली एक बदली हुई व्यक्ति है और वह इसके लिए अपने इतिहास के शिक्षक का बहुत एहसानमंद है। नैतिक शिक्षा आपकी सहमति के बिना कोई भी आपको हीन महसूस नहीं करा सकता।